गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ध्यान से देखिए, आपका दो कर्व है। दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स वन कर्व, सेकेंड कर्व है y इक्वल्स टू जी एक्स। दोनों कर्व इस पॉइंट P पर कट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 एज्यूम किया, राइट। अब आप ध्यान से देखें, अगर जो ये दो कर्व है उसमें y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर कट कर रहा है। अब दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही दो कर्व के बीच का एंगल होगा। याद करो, दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज सेड टू बी एंगल बिटवीन देम। बट कर्व के केस में लाइंस नहीं रहने से हम लोग पहले कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट द कॉमन पॉइंट, और दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा दो कर्व के बीच में होगा। ये जानने के लिए P से आप PT1 एक टेंजेंट खींचिए, फिर PT2 दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट खींचिए, और द टेंजेंट टू द रेस्पेक्टिव कर्व। मान लो पहला जो टेंजेंट है वो psi1 बना रहा है, दूसरा psi2 बना रहा है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है फाई, यही फाई हमें निकालना है। दिस फाई इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अब ध्यान से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूला, बेसिक फंडामेंटल के अनुसार एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दैट वाई एक्सटीरियर एंगल psi1 इक्वल्स टू psi2 प्लस फाई, और हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। सो फाई बराबर कितना हो गया? psi1 माइनस psi2। ओके, तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं कि दो टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल हमारा psi1 माइनस psi2। द मोमेंट आपका एंगल psi1 माइनस psi2 हो गया, बोथ साइड आप tan लीजिए, तो tan phi बराबर tan psi1 माइनस tan psi2। ठीक है यहाँ तक? अब आप फार्मूला यूज़ कीजिए, tan a माइनस b बराबर क्या होगा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इज इट क्लियर? तो tan phi बराबर इतना हुआ, और यहाँ के फार्मूला में हम लोग यही tan psi1 को m1 माने, tan psi2 को m2 माने, तो इस तरह से हो गया। यहाँ एक और बात आपको नोट करना है कि एंगल में हम लोग प्लस और माइनस क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जब कभी भी दो लाइन आपस में मीट करेगा तो दो एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल के केस में जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के केस में नेगेटिव है। कभी कभी इक्वल एंगल मतलब 90 डिग्री पर भी मीट करता है। अब आप ध्यान से देखिए, m1 का मतलब आपने क्या माना? पहला फंक्शन f को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, और डिफ्रेंशिएशन में x के जगह पर x1, y के जगह पर y1। उसी तरह से दूसरे फंक्शन y बराबर gx को डिफ्रेंशिएट कीजिए, x बराबर x1, y बराबर y1 पुट कीजिए। तो इस तरह से हमारा दो एंगल्स के बीच का, दो कर्व के बीच का एंगल निकलता है। अब कुछ ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो कर्व हमारे एक दूसरे को टच करेगा, तो टच करने के केस में दोनों कर्व के बीच का एंगल 0 हो गया, मतलब दोनों का स्लोप आपस में बराबर हो गया। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। प्रीवियस क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आपने देखा कि दो लाइन अगर पैरेलल होता है, मतलब दो लाइन का स्लोप अगर बराबर है, तो दोनों का स्लोप m1 बराबर m2। यहाँ पर m1 का मतलब पहला कर्व का स्लोप, m2 का मतलब दूसरे कर्व। अब अगर दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा तो क्या होगा? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1। तो स्टूडेंट इतना चीज़ आपको कंठस्थ रखना है कि दो कर्व का इक्वेशंस दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का हम टेंजेंट कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला याद रहेगा, phi इक्वल्स टू tan इनवर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और यह दो ऑब्जर्वेशन। आइए इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। हमने एक बहुत ही कॉमन, जो कि बार बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में आता है, कि उसको हमने सेलेक्ट किया। ये पहला एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दूसरे सर्किल का इक्वेशन दिया। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल। दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, तो आपको क्या क्या चीज़ याद रखना होगा? रिमाइंड कीजिए। सबसे पहले कि दोनों कर्व आपस में कहाँ पर कट कर रहे हैं, कहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो उससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। फिर दोनों कर्व मतलब दोनों सर्किल के लिए बारी बारी से आप
टेंजेंट निकालिए, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स निकलेगा और उस dy बाई डी एक्स में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कीजिए। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द गिवन सर्किल। कैसे निकलेगा? पहला इक्वेशंस को आपने मान लिया, फिर दूसरे कर्व के इक्वेशंस को आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के मदद से इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैनिश हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर वैनिश हो गया, यहाँ पर -4x है, ये माइनस माइनस +2y हो गया, ये -1, ये -9 +9 हो जाएगा तो +8 हो गया। तो इस तरह से आपका इक्वेशंस मिला। इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करने से y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। याद करो क्या क्या हमने दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है दो अलग अलग कर्व के लिए, दोनों को मैनिपुलेट करने से 1 माइनस 2 आपने किया तो y बराबर इतना है। क्लियर? आगे देखिए, अब y का वैल्यू को 1 में पुट कीजिए, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 था इक्वेशन नंबर 1 में, तो y के जगह पर आप 2x माइनस 4 को यूज़ करो। फिर अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए, यू विल फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस और इसको फैक्टराइज करोगे तो ये, और इस तरह से दो वैल्यू मिला x कोऑर्डिनेट का, मतलब दो कर्व जो हमारा एक दूसरे को कट कर रहा है, दोनों के कटिंग करने से x का दो मान मिला। ओके, अब आपका काम है कि x के बराबर 1 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू y क्या होगा, x बराबर 3 के लिए y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा। तो जस्ट आप इस इक्वेशंस में y बराबर 2x माइनस 4 में x बराबर 1 पुट कर दो, y का वैल्यू मिल जाएगा। x बराबर 3 पुट कर दो, 3 2 जा 6 माइनस 4 तो 2 मिल जाएगा। इस तरह से हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, 1 के करस्पॉन्डिंग -2, 3 के करस्पॉन्डिंग दिस। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका पहला काम पूरा हुआ कि दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब याद करो, अब दूसरा काम क्या होगा, दोनों कर्व के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला इक्वेशंस क्या था याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस समथिंग इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, माइनस 4x था तो -4 इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। उसी तरह से सेकंड इक्वेशंस को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या मिल जाएगा, वहाँ भी था याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई डी एक्स, ये था y 2y तो 2y का हो गया dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, इस तरह से 0 और इस तरह से dy बाई डी एक्स निकला इतना। तो यहाँ एक चीज़ और माइंड करने की बात है, ये जो आपको इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 से dy बाई डी एक्स का मान आया, इट इज़ द जनरल स्लोप। हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा। अब ये फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5 आप फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करो, x बराबर 1 y बराबर -2, तो स्लोप ऑफ द फर्स्ट सर्किल निकलेगा, वो कितना आया, -1/2। उसी तरह से स्लोप ऑफ द सेकंड सर्किल मिलेगा, कितना आया, 1/3। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको दोनों स्लोप, मतलब दोनों कर्व पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट का स्लोप, पहला टेंजेंट का स्लोप आया -1/2, दूसरे का 1/3। m1 बराबर आप एज्यूम कर सकते हो इतना, m2 बराबर इतना। अब सिंपल है, फार्मूला पर आप पुट कर दीजिए। आप जानते हैं कि 10/1 बराबर 10 m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। m1 को आपने इतना एज्यूम किया, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर प्लस माइनस। तो अगर आपको एक्यूट एंगल एज्यूम करना है, यहाँ पर एक चीज़ और माइंड करना है, फॉर द एक्यूट एंगल 10 का वैल्यू पॉजिटिव, फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल 10 का वैल्यू नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल अगर हम लोग लेते हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स इक्वल्स टू 1 मतलब 45 डिग्री। तो इट इज़ द आंसर। बोलो कैसा लगा। तो ये आपका पहला पॉइंट पर निकला था 45 डिग्री। दूसरा पॉइंट भी है, दो सर्किल आपस में दो पॉइंट पर कट करता है, इसके लिए क्या निकालना होगा, तो आप सेम तरह से प्रोसीड करेंगे और निकलेगा।
स्टूडेंट याद कर लो, एक क्वेश्चंस बना लो, समझ कर बना लो, उसके स्टेप्स को आप समझ जाते हो, फंडामेंटल को समझते हो, बाकी सारे चीज़ आपको आसानी से निकल जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एट विच एंगल इज टू बी ऑब्टेन। जिस बिंदु पर आपको कर्व का एंगल निकालना है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट चाहिए। फिर क्या चाहिए, दोनों कर्व को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए और उनका डेरिवेटिव निकालिए और फिर उसके वैल्यूज़ को पुट कीजिए। पहला के डेरिवेटिव को m1 मान लो, दूसरे को m2 मान लो, फिर ये जो इक्वेशंस है उस इक्वेशन में m1 m2 के जगह पर पुट कीजिए, ये हो जाए। बस इतना ही है, मोस्ट सिंपल। हर एक बार आपको क्वेश्चंस आता है, हर एक बार आपको अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हो तो आपका बनता है। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।